आज बहराइच अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नाम है। आज बहराइच से लखनऊ तक 4 लेन की सड़क के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है और आज तो बहराइच एक बार फिर से नए बहराइच के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 102 किलोमीटर की बाराबंकी बहराइच एक्सेस कंट्रोल 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण के लिए यानी सड़क निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने स्वीकृत किए हैं। 7,000 करोड़। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 115 करोड़ रुपए की घाघरा सरयू पर बाढ़ बचाव की 22 परियोजनाओं को हम लोगों ने यहां के लिए स्वीकृत किया है। रुपईडीहा सीमा पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर को विकसित करने की योजना यह भी वहां पर तैयार की गई है नेपाल बॉर्डर पर। और इन सब कार्यों के कारण अब मैं कह सकता हूं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा बहराइच। यानी बहराइच में अब पूरे देश के अंदर अब नए जो डाटा आते हैं जिसमें बहराइच सबसे पीछे रहता था, अब देश के अंदर जब बुनियादी ढांचे में पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है तो अब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने। कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की और शिक्षा में बहराइच की आई है 4थी रैंक। यह है अब बहराइच की नई पहचान। बहनों और भाइयों, बहराइच की इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने 21 करोड़ रुपए भी बहराइच जनपद को अलग से दिए हैं। अब तो बहराइच से खलीलाबाद के बीच में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है और गोरखपुर से शामली तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसमें भी बहराइच से होकर के वह कॉरिडोर जाएगा। यानी ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, आने वाले समय में बहराइच उद्योग और निवेश के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होगा। और निवेश का मतलब नौजवानों के लिए रोजगार, नौजवान के लिए नौकरी, महिलाओं के स्वावलंबन के कार्यक्रम और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए इस दौरान 12 कस्तूरबा बालिका विद्यालय को अपग्रेड किया गया है, 12वीं तक किया गया है। 32 राजकीय नवीन हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज, 2 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण का कार्य और उनके उन्नयन का कार्य किया गया है। 2 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण की परियोजना यहां चल रही है। और इसके साथ ही जो मैंने बताया था, दलित, वंचित, पिछड़ी जाति के 500 ऐसे लोग जो भरतापुर में विस्थापित हो चुके थे, उन सब के पुनर्वास के लिए भी उनकी एक नई कॉलोनी भरतापुर में बन रही है।